देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम आपको टॉपिक ले रहे हैं मैट्रिक्स। इसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं और हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैट्रिक्स आप लोगों ने किया हुआ है। मैट्रिक्स जो हमारे को पढ़ना है, हमारे यहाँ मेन जो स्टडी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की स्टडी है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। इट मीन 1/1, 2/2, 3/3। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में स्टडी करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे और उसमें भी क्या है, उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1, 2/2, 3/3। 3/3 ऑर्डर तक की हमारी मैट्रिक्सेस है। सही है। अब इसमें क्या है, हम ये जो लिखते हैं 2/2, इसको बेटा m इंटू n से रिप्रेजेंट करते हैं। m किसको रिप्रेजेंट करता है? आप सबको पता है, रोज। और ये किसको करेगा? कॉलम्स। कॉलम्स को इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग कहते हैं स्तंभ। और ये कहलाती हैं आपकी पंक्ति। ठीक है। तो जब रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं तो वो क्या बन जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है आपके सामने? m इज इक्वल टू n। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब? जब उसका ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा? m इंटू n जो होता है वो m इज इक्वल टू m हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। मैट्रिक्स बनती कैसे? उससे पहले मैं आपको बता दूं ये mn का क्या प्रोसीजर है। m को हम लिखते हैं बेटा 1 2 3 अप सो ऑन i। n को लिखा जाता है बेटा 1 2 3 अप सो ऑन j। इट्स ओके। इसी बिहाफ पे हम लोग जितना भी मैट्रिक्स लेंगे aij। व्हाट इज aij? aij का वर्क क्या है मैट्रिक्स में? aij आर represent position of an element in matrix। ये क्या बताता है? किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि उसे दिखाता है। कैसे दिखाएगा? अब मेरे पास aij इज इक्वल टू, किसी ने दिया है i प्लस j। ठीक है। अब मेरे को क्या बनानी है? एक मैट्रिक्स बनानी है और जिसका ऑर्डर है 2/2 का। ऑर्डर क्या है बेटा? 2/2। अब देखिए साहब, मैं इसको हटा देता हूं, आपको फिर दोबारा से दिखाता हूं। a इज इक्वल टू aij और इसका बेटा मैंने लिखा ऑर्डर 2/2। ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। a1 a1 a2 a2। j का वैल्यू कितना होगा? 2 1 1 2 2। इट्स ओके।
क्लियर है? अब इसी टाइप से कोई आपसे कह दे कि एक बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है बी आई जे और इसे हमें 3x3 ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो बेटा नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। b1 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 b2 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 c2 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 कहां से आ गया? ये भी क्या चलेगा? b3 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 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, 2 2 2 सेकेंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 3/3। अब आप देख रहे होंगे A11 क्या कर रहा है? पोजीशन डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। ठीक है, इसी टाइप से ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको डिफाइन कर रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप इसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपने देखा था पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, अब आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कैसे बनती है। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, आव्यूह का बनना। आइए सर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ए आई जे इज इक्वल टू 2i प्लस जे, 2i प्लस जे। देखिए बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों को यही वर्क करना है। पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन करना है इस एग्जांपल में आपको कंप्लीट मिलेगा। आपको जो न्यू मैट्रिक्स बनाना है उसका ऑर्डर हम दे रहे हैं 1 into 3, 3 into 1, 2 into 3, 3 into 2 and 3 into 3. Okay, how many matrix? 1 2 3 4 5. First matrix your A1 aij, ऑर्डर क्या है बेटा फर्स्ट का? 1 3। आई कैन राइट इट A11 A12 A13, क्योंकि नंबर ऑफ रोज क्या है? 1। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। अब बेटा हमें क्या करना है, जो i की वैल्यू है i के प्लेस पे रखेंगे, j का वैल्यू j प्लेस पे रखते हैं। 2 into 1 plus 1। नेक्स्ट है 2 into 1 plus 2। नेक्स्ट बेटा 2 into 1 plus 3। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक हमारी मैट्रिक्स बन रही है। 2 1 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, next is 5. It's your coming matrix which order is 1/3. मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स ले रहा हूं, अब 3/1 का आप सेल्फ बनाएंगे। 3/2 लेता हूं, इट मीन मैट्रिक्स नंबर 4। मैट्रिक्स नंबर 4 aij 3/2। 3/2 को मेंशन करें, इट मीन 3 रोज 2 कॉलम। A11 A21 A231 सॉरी A12 A22 A32। इट्स ओके, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 1 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो गया। 2 into 1 देखिए कैसे आएगा बेटा,
2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। नेक्स्ट 2 1 जा 2 प्लस 2 4। ऐसे ही 2 2 जा, ये बिकॉज आई की वैल्यू है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। सेम कंडीशन 6 7 8। इस तरह से आपकी क्या होगी 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाती है। ओके, इसी टाइप से मैं आपको एक और चीज इसमें क्लियर कर दूं। अब मेरे को बनानी है A5 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है बेटा 3/3। और इस 3/3 मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ रोज 3, A2 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 A3 A3। नेक्स्ट है 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये बेटा 3/3 ऑर्डर की है। और जितने भी पोजीशन एलिमेंट्स हैं, जो पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, वो सब इसमें रखे हुए हैं। अब रखे हुए हैं तो बस आई की जगह 1 इसकी फर्स्ट वैल्यू रखिए, जे की जगह सेकंड वैल्यू रखें। आइए रख करके देखेंगे। तो आप सॉल्व करेंगे तो आई के प्लेस पे फर्स्ट वैल्यू, जे के प्लेस पे सेकंड वैल्यू। सॉल्व करिएगा अपने आप, और जो नहीं आए पूछिएगा। 5 5 नेक्स्ट हो जाएगी 5 6 7। अब देखिए 3 रखता हूं, 3 2 या 6 प्लस 1 7 7 8 एंड 9। इस तरह से आपको 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, इसे आप नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लीजिएगा। मैंने A1 निकाला है, A4 किया है, A5 किया है। कौन कौन सा मैट्रिक्स रह गया आपका, A2 एंड A3। डू योरसेल्फ, इट्स ओके। आपके लिए होमवर्क के लिए मैं कुछ एग्जांपल क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप नोट करेंगे। तो होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है मेरे साइड से मेंशन कर देता हूं। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, A1 to A5 फाइंड आउट करना है। इट्स योर DIY क्वेश्चंस, डू योरसेल्फ। Aij is equal to 2i minus j by 3. First, second question is Aij is equal to 3i plus 2j only, and both parts contain 1 2 3 4 5 matrix. Total 10 questions. Do yourself. और इसी के बेस पे आप लोग क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी ट्राई कर लेंगे। ओके, इट्स ओके। हैव यू एनी प्रॉब्लम, यू विल आस्क।